जब इनका मकान ही इतने का तनख्वाह जो बनती है 5 साल की, इसका तो मकान ही है। जयपुर से सतुना तक 200 बीघा जमीन है विभिन्न तरीकों से लिए, तो वो आदिवासियों का शायद विकास हुआ या खुद का। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जातिवाद के नाम पर राजनीति करने वाले तत्व 36 कौम में घोल रहे हैं जहर, भारत आदिवासी पार्टी पर लगाए आरोप। डूंगरपुर राजस्थान में विधानसभा चुनाव जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में 84 से कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद भगोरा ने जातिवाद की राजनीति करने वालों पर जमकर जुबानी हमला बोला। 84 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ताराचंद भगोरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में चारों विधानसभा सीटों पर वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस फिर से एक बार सरकार बनाएगी और विकास और राहत पर काम करके चलते रहेंगे। भगोरा ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को केवल सत्ता की भूख है, तो वहीं भाजपा झूठी घोषणा को लेकर चुनाव में उतरी है। वहीं भाजपा के मोदी और योगी के चेहरे पर चुनाव का भरोसा कर सत्ता में ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन राजस्थान में मोदी और योगी का चेहरा कोई करिश्मा नहीं कर पाएगा। अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। वहीं भगोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव कैंपेन के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन भाजपा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का ओपीएस पर मोहन चेहरा क्यों है? भगोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना राजस्थान और खासकर दक्षिणांचल के लिए वरदान साबित हुआ है। गरीब लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज के लिए चिंता समाप्त हो गई है। भगोरा ने बीटीपी से टूटकर बनी भारत आदिवासी पार्टी पर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि विधायक बनने की लालसा से जातिवादी की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और कहा कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, भाईचारा खत्म किया जा रहा है, 5% कमीशन की राजनीति की जा रही है। धर्म के नाम पर कुछ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। 36 कौम में जहर घोला जा रहा है एवं विद्वेष फैलाया जा रहा है। भगोरा ने कहा कि 84 क्षेत्र में अबोध पर पथराव से मौत हो गई थी, लेकिन बीएपी का कोई नेता वहां नहीं पहुंचा। भगोरा ने कहा कि जातिवादी के नाम पर जहर घोलने की कवायद की जा रही। भगोरा ने प्रेस वार्ता में कहा कि डूंगरपुर को अशांत किया है एवं युवाओं का भविष्य खराब किया है। वहीं कांग्रेस में प्रेम, समरसता एवं हिमायती के बिना समरसता एवं विकास अधूरा है। भगोरा ने कहा कि बीटीपी के विधायकों पर आरोप लगाते हुए बताया कि 30% का खेला हुआ है। जयपुर से लेकर सरथुना तक 200 बीघा जमीन ले ली है। इन लोगों ने समाज का भला नहीं किया है, बल्कि स्वयं का भला किया है। पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार एवं पूर्व जिला अध्यक्ष प्रियकांत पंड्या भी मौजूद रहे। आखिर पत्रकार वार्ता में ताराचंद भगोरा 84 से कांग्रेस प्रत्याशी ने क्या हमला बोला, देखें उन्हीं की जुबानी खास रिपोर्ट। आज इन्होंने जो कर्म किए 5 साल, जातिवाद का जहर घोला, लूटपाट की। आपका 84 में एक लड़का मारा गया, तो वहाँ बीटीपी और बाप के लोग कहाँ आए? कोई आया क्या? उनकी विचारधारा ने मर्डर किया था। आज वहाँ सिंधु में जाके उन लोगों ने जाके आंदोलन किया, उदयपुर किया, जयपुर किया, तो यहाँ क्या आफत है? यहाँ शाम पट्टे ने बीटीपी के लोग खुद मेरे पास आते हैं, शाम पट्टे के साथ लूटपाट हो जाएगी, कोई भाषा मारेगा, हम भाग जाते हैं। तो स्थिति उन्होंने पैदा किया डूंगरपुर को आसान करने का। कोई पार्टी हिंदुस्तान की ऐसी नहीं जो आसान कर सके, पर उन्होंने पहली दफे जातिवाद का जहर घोल करके यहाँ किया। और आज कह सकते हैं 84 में इनका वजूद खत्म हो गया। नवयुग भी समझ गए 5 साल में कि इनके साथ ऐसे फायदा नहीं है, तो मुख्य धारा में कांग्रेस की ओर सब लूट गए। और मैंने तो गारंटी दी लोगों को, हम सड़क छाप नहीं बनाएंगे, हम आपको आगे ले जाने का काम करेंगे, हर परिवार का संरक्षण देंगे और उनको नौकरी से लगाकर रोजगार देने का काम प्राथमिकता से करेंगे। ये हमारा मकसद है और उसको मैं करूँगा। छात्रों को डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण 3 ब्लॉकों में करा करके जोत्री, शिमला और चिखली में किया जाए, जिससे लड़के कंपटीशन परीक्षा में IAS, IGS में निकल सके। क्योंकि आप जानते हैं TSP में राजस्थान में 12% आरक्षण है और आज तक आज़ादी के इतने वर्षों बाद कोई बालक यहाँ के छात्र IAS, IAS में गए नहीं है।
तो उसकी मेरी मांग है लंबे टाइम से कि 6.5% यहाँ PSP में लागू कराया जाएगा, जिससे यहाँ के लड़के भी RS, RDF और प्रशासनिक सेवा में जा सके। ये हमारी उद्देश्य हैं। और आप जानते हैं, ऐसे सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे चुना 3 बार। विकास के नए नए आयाम, चाहे रेल का ले लो, उदयपुर अहमदाबाद, चाहे यहाँ से बांसवाड़ा रतलाम 4 लेन, तमाम बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर से रतलाम, बड़े बड़े रोड, मेडिकल कॉलेज, उनका निर्माण करना और गांव तक लास्ट तक छोड़ तक का काम किया है। पर मैंने देखा कि 84 एक ऐसा एरिया जो डूंगरपुर की राजनीति का दूरी है, तो कालीबाई और नानाबाई शहीदों तक क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। तो आज 84 के अंदर जहाँ मैं घूम रहा हूँ पिछले 3 साल से, तो वहाँ माहौल जातिवाद और धर्म का समाप्त हुआ है और आज मजबूत स्थिति में हम हैं। और जनता से यही आशा थी और जनता इस पर खरी उतर रही है। और मेरा पक्का वायदा गारंटी के साथ अमन चंद बना रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। साथियों, ये चुनावी माहौल है और यहाँ प्रजातंत्र को कैसे कायम रखा जाए, जो लंबे अरसे से 65 साल तक संघर्ष करने के बाद आज़ाद हुआ देश, और आज धर्म और जाति के नाम से चपेट में आया हुआ है। पार्टियां कोई जाति के नाम से, कोई धर्म के नाम से राजनीति करती है और समाज का बंटवारा करती है, जबकि होना ये चाहिए कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबका विकास हो। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में विकास करने का काम, आज़ादी दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज मैं वागड़ के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि यहाँ कांग्रेसमय माहौल बना हुआ है। जैसे यहाँ BTP से नई पार्टी बनाई है बाप, जिसने जबरदस्त माहौल खराब कर रखा है। विद्वेष और 36 कौमों में उन्होंने विद्वेष फैला रखा है। ऐसे में प्रथम प्रयास है कि यहाँ तमाम जातियों में समन्वय बैठे और कैसे उन्होंने जो जातिवाद का नारा दिया उसको कैसे समाप्त करें। आपको आश्चर्य होगा कि जो BTP से बाप बनी है, उनके समय में भ्रष्टाचार 30% हुआ है। जो आए थे विकास के नाम से, मगर उन्होंने विनाश करने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया था ब्राह्मण और जनरल कास्ट ने हमारा शोषण किया है, मगर आज़ादी के इतने वर्षों में जो इन 4 सालों में शोषण किया है, वो यहाँ के विधायक सर्वश्री बाप के राजकुमार जी रोज और उनकी पार्टी ने जघन्य अपराध किए हैं। यहाँ पर आज सरेआम लोगों को शाम पड़ते रास्ते पे निकल नहीं सकते, ये काम किया। आज ये 29 से 84 में आज ये 4थे नंबर पे। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, उन्होंने आज़ाद भारत में कांग्रेस को विकास योग के नाम चाहिए। उन्होंने देश के सार्वजनिक उपक्रम बेच खाए। आज अभी मोदी जी और योगी जी आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम 10 लाख का बीमा देंगे, जबकि हम तो 25 लाख का दे रहे चिरंजीवी योजना। तो कहीं न कहीं ये जनता के हक दिए हैं। प्रजातंत्र में अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में बेहतरीन विकास हुआ है, उनको कहीं न कहीं डैमेज करना चाहते हैं। तो जनता पूरी समझ रही है। यहाँ पर मैं अपील करना चाहूँगा कि आम जनता से कि जाति और धर्म से हट करके 36 कौमों की राजनीति करने कांग्रेस को आप संबल प्रदान करें, इनको के पक्ष में प्रदान करें। हमारा वायदा है विकास के क्षेत्र में जो अशोक जी गहलोत ने काम किए, देश के अंदर राहुल जी ने काम किए हैं और तमाम कौमों में भाईचारे का वातावरण पैदा किया, उसको हम आगे कायम रखें। जहाँ तक 84 का सवाल है, वहाँ माही का पानी लाने की सब, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पर हाँ, 5 साल पहले स्थिति में जब उनका मकान ही इतने का तनख्वाह जो बनती है 5 साल की, इसके तो मकान ही है। जयपुर से सतुना तक 200 बीघा जमीन है, विभिन्न तरीकों से लिए। तो वो आदिवासियों का शायद विकास हुआ या खुद का हुआ, मुझे मालूम नहीं। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर